मूर्ति तस्वीर पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि मनुष्य उनकी भक्ति और सेवा कर संसार से परे निराकार परमात्मा तक पहुंच सके। भगवान को स्थापित कर तीर्थ स्थान बनाने का यही उद्देश्य है। भगवान मन के मंदिर में है। जिस भक्त की भक्ति चरम सीमा तक निर्गुण तक पहुंच चुकी हो उसको मूर्ति या तस्वीर पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तब नाम स्मरण एवं भजन ही पर्याप्त होता है। वह निरंतर परमात्मा के ध्यान में ही डूबा रहता है और कभी साकार रूप की दर्शन लालसा निर्माण हो तो तीर्थ स्थान भी होकर आता है, लेकिन कुछ मांगने के लिए नहीं, लेकिन अपने प्रभु का साकार रूप देखकर आनंदित होने के लिए। जीवन की डोर उनके हाथ में है, वह संभाल लेंगे, यह उसे पूर्ण विश्वास होता है। और यही भक्ति का शिखर है जिसकी शुरुआत मूर्ति या तस्वीर पूजा से और अंत ध्यान तक पहुंचने से होता है। बल्कि ध्यान अंत नहीं, शुरुआत है परम सत्य को जानने का। और तुम अभी तक मूर्ति और तस्वीर में ही अटके पड़े हो। उसके भीतर के परमात्मा जो तुम्हारे भीतर भी है उस तक पहुंच भी नहीं पा रहे हो। भक्ति के सागर में उतर कर तो देखो, फिर कैसे तैरना है इसका मार्गदर्शन मैं स्वयं करूँगा। मूर्ति या तस्वीर के आगे मेरे कष्ट हर दो बोलने से क्या होगा, क्योंकि कष्ट हरने वाली महाशक्ति वह परमात्मा तुम्हारे अंदर है। उसे जागृत करो। तुम्हारे भीतर की वही शक्ति जागृत करने के लिए मैंने तुम्हें सच्चरित्र और 11 वचन सौंप दिए हैं ना। मुझ तक पहुँचने के लिए तुम्हें स्वयं के भीतर उतरना पड़ेगा। वह छोड़कर तुम दुनिया घूम रहे हो और दुनिया तुम्हें साधारण भक्ति मार्ग को जटिलता से बता रही है। क्यों भ्रमित हो रहे हो? 11 वचनों में ही अभय रहने का संपूर्ण सार है। अगर फिर भी तुम उन्हें पढ़कर भयभीत होते हो, मतलब तुम्हारे भक्ति और विश्वास में कमी है। और भक्ति और विश्वास में कमी है तो किस हक से मांग रहे हो? श्रद्धा और प्रेम से किया हुआ एक नमस्कार भी मेरे लिए पर्याप्त है। तुम्हारे दुख और कष्ट हरने हेतु मनोकामना पूर्ति तथा तुम्हें परमार्थ की ओर ले जाने हेतु ही मेरा अवतार हुआ है। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है और किस बात का डर है? योग्य मनोकामनाएं पूर्ण होगी, और अगर कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो समझ लो उससे कई गुना अधिक पात्रता अनुसार मैं तुम्हें देने वाला हूँ। सबूरी रखें। जो अहम भाव त्याग कर संपूर्ण रूप से मेरी शरण आता है उसके पालन पोषण का दायित्व मेरा हो जाता है। मैं उसका उद्धार अवश्य करता हूँ। सच्चरित्र पढ़े, भक्ति तथा अध्यात्म तत्व को जाने, मध्यस्थों के बहकावे में न आए, सदा खुश रहे।